Hello friends, in this lecture we will discuss about some important multiple choice questions of network protocols. Question number 1, match the following. आप यहाँ पे देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में आपको 4 प्रोटोकॉल है और राइट हैंड साइड में आपको 5 लेयर्स गिवन है. आपको मैच करना है कौन सा प्रोटोकॉल कौन सी लेयर पे वर्क करता है. तो सबसे पहले आता है आपका SMTP, दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है वो कौन सी लेयर पे वर्क करता है, दैट इज एप्लीकेशन लेयर. सेकंड आता है इंटरनेट प्रोटोकॉल. इंटरनेट प्रोटोकॉल दैट इज आईपी. आईपी प्रोटोकॉल वर्क्स ऑन नेटवर्क लेयर. देन आता है टीसीपी दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. आपको पता है कौन सी लेयर पे वर्क करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर. टीसीपी प्रोटोकॉल रिलायबल सर्विसेज प्रोवाइड कराता है. आपको पता है टीसीपी प्रोटोकॉल है वो एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है जो रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है. टोकन रिंग. अब यहां पर 2 लेयर्स रिमेनिंग रह गए, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर. तो हमें पता होना चाहिए कि टोकन रिंग है वो किस पे वर्क करता है. तो आपने देखा होगा टोकन बस, टोकन रिंग, ईथरनेट. ये बेसिकली क्या है, हम बोल सकते हैं ये लोकल एरिया नेटवर्क स्टैंडर्ड्स हैं या लोकल एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हैं. और ये किस पे वर्क करते हैं, सभी फिजिकल लेयर पे. तो बेसिकली हमें देखना है आंसर. तो P का क्या है 1, Q का 4, P का 1, Q का 4. तो आप देख रहे हैं P का 1, Q का 4. तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये पहली स्टेज पे रॉन्ग हो गए. देन आता है R का 2, R का 2, R का 2. देन S का 5. दैट मीन्स ये वाला करेक्ट होगा क्योंकि यहां पे S का 3 है जो कि रॉन्ग है. तो यहां पे आंसर होगा दैट इज A. तो हमें याद रखना है कि कौन सा प्रोटोकॉल कौन सी लेयर पे वर्क करता है. तो इस तरह के क्वेश्चन हमसे बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स. आपको पता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी एंड यूडीपी 2 प्रोटोकॉल्स हैं जो वर्क करते हैं. टीसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, टीसीपी इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. टीसीपी इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. अभी हमने बात की थी कि एक रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है. बिकॉज ये कौन सा प्रोटोकॉल है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है. इससे जो भी कम्युनिकेशन होता है उसमें सबसे पहले कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होता है, देन 2 एंटिटीज कम्युनिकेट करती है. ये कौन सा कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है, रिलायबल कम्युनिकेशन. यूडीपी प्रोटोकॉल कौन सा है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल. यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल कौन सा है, कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है जो कि अनरिलायबल सर्विसेज प्रोवाइड कराता है. तो बेसिकली टीसीपी एंड यूडीपी क्या है, टीसीपी एंड यूडीपी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है. अगर हम बात करें एचटीटीपी एफटीपी तो ये कौन सी लेयर पे वर्क करते हैं, दैट इज एप्लीकेशन लेयर. हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये दोनों प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करते हैं. ये सिस आपको पता है ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, दैट इज कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर. कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं कंप्यूटर में, वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की टर्म है. तो ये आंसर हो ही नहीं सकता. एटीएम. एटीएम आपको पता है एक नेटवर्क भी होता है, दैट इज एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड. और हम एटीएम मशीन भी यूज करते हैं, दैट इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन. तो बेसिकली यहां पर जो आंसर होगा दैट इज टीसीपी एंड यूडीपी. तो ये 2 प्रोटोकॉल्स है जो हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर पे वर्क करते हैं. द रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल RARP इज यूज फॉर. तो आपको पता है 2 प्रोटोकॉल्स हैं, एक तो है ARP और एक है RARP. ये कौन सी लेयर पे वर्क करते हैं, ये दोनों वर्क करते हैं आपके नेटवर्क लेयर पे.
तो सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल एंड रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल्स वर्क ऑन नेटवर्क लेयर। ये दोनों प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर पे वर्क करते हैं। क्या करता है ये? ऑप्शन ए देखेंगे, फाइंडिंग द मैक एड्रेस फ्रॉम द वेंडर। कोई वेंडर है जो मैक एड्रेस प्रोवाइड कराएगा? नो। फाइंडिंग द आईपी एड्रेस फ्रॉम द गेटवे, गेटवे से आईपी एड्रेस मिलेगा यहां पर? नो। फाइंडिंग द मैक एड्रेस दैट करेस्पॉन्ड्स टू एन आईपी एड्रेस, ये क्या कह रहा है? मैक एड्रेस के करेस्पॉन्ड मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मैक एड्रेस फाइंड आउट करना है किसी आईपी एड्रेस के करेस्पॉन्ड। तो बेसिकली आपको पता है ये मैक एड्रेस कौन फाइंड आउट करता है? मैक एड्रेस फाइंड आउट करता है एआरपी प्रोटोकॉल। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपको इंटरनेट में कनेक्टेड किसी भी डिवाइस का मैक एड्रेस फाइंड आउट करना है तो मैक एड्रेस के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? दैट इज एआरपी प्रोटोकॉल। तो एआरपी प्रोटोकॉल क्या करता है? आपके पास आईपी एड्रेस होगा, उस आईपी एड्रेस किसका? जिस कंप्यूटर से आप कनेक्टेड है उस कंप्यूटर का मैक एड्रेस आपको फाइंड करके देगा, दैट इज एआरपी प्रोटोकॉल। एंड आरएआरपी प्रोटोकॉल क्या करता है? आरएआरपी प्रोटोकॉल फाइंड द आईपी एड्रेस दैट करेस्पॉन्ड टू अ मैक एड्रेस। तो यहां पर आंसर होगा दैट इज डी। तो हमें याद रखना है बेसिकली आरएआरपी प्रोटोकॉल क्या करता है? आरएआरपी प्रोटोकॉल प्रोवाइड मैपिंग ऑफ मैक एड्रेस टू आईपी एड्रेस। तो हमें याद रखना है ये क्या प्रोवाइड कराता है? आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराता है। जो ये वाला क्वेश्चन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम जेबीबीएनएल के एग्जाम्स में पूछा गया था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सर्विस? रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सर्विस के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? आपको पता है एप्लीकेशन लेयर आपको क्या प्रोवाइड कराता है? दैट इज एनवीटी। ये क्या होता है? नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। और ये नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल है वो किसके थ्रू प्रोवाइड कराता है? दैट इज डेलनेट के थ्रू। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ डेलनेट? टर्मिनल नेटवर्क। तो आपको पता है डेलनेट प्रोटोकॉल है, उसके थ्रू हम किसी भी कंप्यूटर पर रिमोटली लॉगिन कर सकते हैं। तो हमें याद रखना है डेलनेट प्रोटोकॉल इज यूज फॉर रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सर्विस। आपको किसी भी रिमोट कंप्यूटर से कनेक्ट होना है तो उसके लिए आप डेलनेट प्रोटोकॉल यूज करेंगे। विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर पिंग? तो हमें याद रखना है कौन सा प्रोटोकॉल है जो पिंग के लिए यूज होता है। पिंग बेसिकली क्या चेक करता है? पिंग चेक करता है कि आपका कंप्यूटर सिस्टम है वो नेटवर्क से कनेक्टेड है या नहीं है। मतलब आपके कंप्यूटर सिस्टम में नेटवर्क रीचेबल है या नहीं है। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम की कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाती है तो ये हमें पिंग कमांड से हम पता कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको पता है ये पिंग है वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है? दैट इज आईसीएमपी। आईसीएमपी क्या होता है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल क्या करता है? बेसिकली आपके नेटवर्क में जो भी आप मैसेज सेंड करते हो फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, उनको पूरा कंट्रोल करने का टास्क करता है आईसीएमपी प्रोटोकॉल। तो बेसिकली ये क्या करता है? मॉनिटरिंग करता है। और वो मॉनिटरिंग कैसे करेगा? तो कोई भी हम पैकेट, कोई भी मैसेज हम सेंड कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि वो कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क से कनेक्टेड है या नहीं है। तो उसके लिए आईसीएमपी कौन सा प्रोटोकॉल आईसीएमपी है वो कौन सा कमांड यूज करता है? दैट इज पिंग कमांड। तो हमें याद रखना है पिंग इज यूज्ड बाय आईसीएमपी प्रोटोकॉल। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू कन्वर्ट आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस? आपको पता है कौन सा प्रोटोकॉल है जो मैक एड्रेस फाइंड आउट करता है? दैट इज एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि एआरपी प्रोटोकॉल कन्वर्ट आईपी एड्रेस इनटू मैक एड्रेस। एआरपी प्रोटोकॉल क्या करता है? आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करता है। तो हम बोल सकते हैं यहां पे
ARP protocol is used to find MAC address. ARP protocol is used to discover MAC address. और आपको पता है RARP protocol क्या करता है? RARP protocol convert MAC address into IP address. तो बेसिकली RARP क्या फाइंड आउट करता है? RARP फाइंड आउट करता है IP एड्रेस और ARP फाइंड आउट करता है MAC एड्रेस. Which of the following is the set of rules for transferring files on the World Wide Web? आपको पता है यहां पर एक टर्मिनोलॉजी यूज हो रहा है that is World Wide Web. अगर आपसे पूछा जाता which of the following is the set of rules for transferring files on internet, अगर यहां पे वर्ल्ड वाइड वेब की जगह ओनली इंटरनेट होता तो उस केस में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता? दैट इज FTP, दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. अगर आपका टर्मिनोलॉजी आ रहा है वर्ल्ड वाइड वेब और आपको पता है वर्ल्ड वाइड वेब के लिए आपका कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? दैट इज HTTP, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. तो किसी भी वेब को एक्सेस करने के लिए, किसी भी वेब पर कोई भी फाइल ट्रांसफर करने के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं? दैट इज HTTP प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. तो हमें याद रखना है इंटरनेट पर नेटवर्क में फाइल ट्रांसफर करने के लिए FTP यूज होता है और वर्ल्ड वाइड वेब पे अगर हम बात करेंगे तो फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए HTTP प्रोटोकॉल होता है. अगर हम इस HTTP प्रोटोकॉल की और बात करें तो इसका पोर्ट नंबर कितना होता है? 80 होता है. FTP का पोर्ट नंबर कितना होता है? 20 and 21 होता है. Is a TCP/IP protocol used in sending and receiving email? अगर आपको कोई भी ईमेल सेंड करना है, रिसीव करना है इंटरनेट पे, तो आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे? तो आपको पता है सपोज अभी मेरा जो मेल आईडी है वो जीमेल पे है, तो सबसे पहले तो मैं मेल को कंपोज करूंगा और देन सेंड कर दूंगा. देन अगर मैं मेल राइट कर रहा हूं देन सेंड कर रहा हूं तो वो कौन से सर्वर पे जाएगा? अगर सपोज मेरा मेल आईडी है वो जीमेल पे है तो वो सबसे पहले जीमेल के सर्वर पे जाएगा. सपोज मैं आपको मेल सेंड कर रहा हूं, आपका मेल आईडी है वो याहू पर है, तो देन जीमेल सर्वर टू याहू मेल जाएगा. देन आप इस मेल को एक्सेस करोगे, राइट? तो आपने सबसे पहले तो यहां पे मेल सेंड किया, तो मेल सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? दैट इज SMTP. देन यहां पर भी वन सर्वर टू अनदर सर्वर मेल जा रहा है, देन यहां पर भी कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा? दैट इज SMTP. और यहां पर आप मेल को रिसीव कर रहे हैं, दैट इज एक्सेस कर रहे हैं, तो यहां पे आपका कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा? दैट इज POP3 और IMAP4, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 और इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल वर्जन 4. तो हमें याद रखना है SMTP है वो मेल को सेंड करने के लिए, ठीक है, मेल को सेंड करने के लिए, मेल को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है. और अगर आपको मेल को एक्सेस करना है देन POP3 IMAP हम यूज करते हैं. तो यहां पे आंसर होगा दैट इज SMTP प्रोटोकॉल. तो ईमेल सर्विसेज के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? दैट इज SMTP. What is the port number for simple mail transfer protocol? अभी हमने बात की थी कि ये ईमेल सर्विसेज के लिए यूज होता है. तो आपको पता है जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, स्पेशली जो एप्लीकेशन लेयर पे प्रोटोकॉल्स हैं, तो उनको हम किस लिए यूज करते हैं? किसी ना किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए. हम इंटरनेट पर कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी सर्विस यूज कर रहे हैं, वो हम किसके थ्रू यूज करते हैं? बेसिकली एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स के थ्रू. तो बेसिकली आपको पता है जितने भी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है उनका एक पोर्ट होता है. तो हमें याद रखना है कि SMTP प्रोटोकॉल है उसका पोर्ट नंबर होता है दैट इज 25. 23 किसका होता है? 23 होता है टेलनेट का. 21 किसका होता है? FTP का. FTP के 2 पोर्ट होते हैं, एक 20 एक 21. एक होता है डेटा कनेक्शन के लिए, एक होता है कंट्रोल कनेक्शन के लिए. तो बेसिकली हमें जितने भी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है उनके पोर्ट नंबर भी पता होने चाहिए. नेक्स्ट है DNS. DNS स्टैंड्स फॉर, आपको पता है DNS कौन सी लेयर पे वर्क करता है? इट वर्क्स ऑन एप्लीकेशन लेयर. कौन सी लेयर पे वर्क करता है? ये एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है. DNS प्रोटोकॉल है, इसका पोर्ट नंबर कितना होता है? DNS प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर होता है 53. इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? दैट इज डोमेन नेम सिस्टम. डोमेन नेम सिस्टम होता है
आपको पता है आप कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो उसका क्या यूज करते हैं, उसका यूआरएल यूज करते हैं, डेट इज उसका क्या यूज करते हैं आप, होस्ट नेम यूज करते हैं। तो बेसिकली आप कोई भी होस्ट नेम को यूज कर रहे हो, जैसे आपने बोला www.compacademy.com, तो बेसिकली वो क्या है, एक होस्ट नेम है। और आपको पता है जैसे ही आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हो तो उसका आईपी एड्रेस आता है। तो बेसिकली डीएनएस प्रोटोकॉल क्या करता है, डीएनएस प्रोटोकॉल कन्वर्ट होस्ट नेम इनटू आईपी एड्रेस। तो हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली डीएनएस प्रोटोकॉल है वो होस्ट नेम टू आईपी एड्रेस मैपिंग प्रोवाइड कराता है। तो ये हमारे नेटवर्क से रिलेटेड 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोटोकॉल्स के, जो हमसे बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।